अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। इन दिस एक्सरसाइज आई विल टीच यू फर्स्ट थ्री पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हम ये एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.2 के आपको लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था। यानी मतलब 3.2 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। प्रीवियस वीडियो में आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, क्लास 10 की चैप्टर नंबर 3 की वीडियोज़ में देख सकते हैं। 3.2 तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम 3.3 की तरफ बढ़ते हैं। दीज क्वेश्चंस आर मच इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर। दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस, लेकिन ये बोर्ड पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनमें थोड़ा थोड़ा ट्रिक है हर क्वेश्चन में ना, मतलब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में क्लियर करूँगी, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और इंशाल्लाह आप लोग अगर पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल एंड स्टिल यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट and click on the bell icon also, so whenever my next video will be uploaded the notification arrived at your mobile screen. So come to the point and we will start our question. Question number 1 is find the third proportional to 6,12. So बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि थर्ड प्रोपोर्शनल है क्या। तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है, if we have three quantities and these quantities are related. For example, we have three quantities A, B and C, and these quantities are related such that A ratio B proportional B ratio C. सेंटर में आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होता है, ये आपके पास 4 डॉट्स होते हैं, और साइड्स पे आपके पास रेशियो का सिंबल होता है जो कि आपके पास 2 डॉट्स होते हैं। तो ये 3 क्वांटिटीज़ हैं A, B एंड C, और ये किस तरह से रिलेट हो रही हैं कि B रिपीट हो रहा है A रेशो B एंड देन B रेशो C अगेन। यानी आपके पास देखें 3 क्वांटिटीज़ हैं और उसमें रिपीट क्या हो रहा है, B जो सेकंड एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है। 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास, 3 क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या कहेंगे, जो C है ना वो है थर्ड प्रोपोर्शनल। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं A प्रोपोर्शनल रेशो B प्रोपोर्शनल C रेशो D इस तरह कर देते हैं। तो आपकी इसी कन्फ्यूजन की वजह से ये मैंने साइड पे मेंशन कर दिया है। थर्ड प्रोपोर्शनल का जब भी आपके पास वर्ड आएगा इट मींस कि आपके पास जो सेकंड क्वांटिटी है वो रिपीट हो जाएगी, यानी A रेशो B प्रोपोर्शनल B रेशो C, ये आपस में रिलेट कर रही हैं तीनों क्वांटिटीज़, इसीलिए रिलेशन है इनके दरमियान, इसीलिए B रिलेशन A के साथ भी बना रहा है और B रिलेशन C के साथ भी बना रहा है। तो B क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो वैसे तो देखा जाए तो ये 1, 2, 3 एंड 4 है, लेकिन क्योंकि B रिपीट हो रहा है तो हम इसको एक ही कंसीडर करेंगे, यानी 1, और इन दोनों को हम 2 कंसीडर करेंगे, और फिर ये थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, जो हम सपोज करेंगे, खुद से हम सपोज करेंगे C को, ठीक है, यानी लेट कर लेंगे हम C को। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड करना है हमने थर्ड प्रोपोर्शनल, और यानी थर्ड प्रोपोर्शनल आपके पास क्या है, C है, जिसको हम सपोज करेंगे और यही हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है जी, फर्स्ट पार्ट इसका 6,12। तो हम क्या करेंगे, लेट C बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। फर्स्ट स्टेप पे मैंने अभी आपको बताया कि C को हम हमेशा सपोज करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल को हमेशा हम सपोज करेंगे। तो लेट से हम सपोज करते हैं, लेट C बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो 6,12 आपके पास आया हुआ था, यानी 6 A की वैल्यू है, 12 आपके पास B की वैल्यू है, और इसके अकॉर्डिंग B जो है वो रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे, 6 रेशो 12 प्रोपोर्शनल 12 रेशो C। C क्या है आपके पास, थर्ड प्रोपोर्शनल है, मैंने जैसे कि इसके मुताबिक आपको बताया है। B क्योंकि रिपीट हो रहा है इसीलिए B को सेंटर में 2 टाइम्स लिख लेंगे। फर्स्ट वैल्यू 6 क्या है, A की है, 12 क्या है आपके पास B की वैल्यू है। समझ आ गई होगी होप सो आपको, मैंने बहुत क्लियर करके ये आप लोगों को बता दिया, और यही मेन कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक होगा। तो क्या आ जाएगा जी, 6 रेशो 12 प्रोपोर्शनल 12 रेशो C, यानी A रेशो B प्रोपोर्शनल B रेशो C एज गिवन। अब सेंटर 2 वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, कहलाती हैं मीन्स कहलाती हैं, MEANS मीन्स, एंड कॉर्नर 2 वैल्यूज, ये जो साइड वाली 2 वैल्यूज होती हैं, कॉर्नर 2 वैल्यूज होती हैं, ये आपके पास होती हैं एक्सट्रीम्स। क्लियर हो गया। तो अब आपके पास फॉर्मूला होता है, आपके क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दिस इज द फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला। ये आप लोगों को हर क्वेश्चन में काम आएगा, इस पूरी एक्सरसाइज में काम आएगा, तो ये तो रट लेना आप लोग। ये 5 क्लास से वैसे यूज हो रहा है, 5 ग्रेड से। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इस क्वेश्चन में मेन पर्पस इसको क्रिएट करना है, जिसको बच्चे गलत क्रिएट कर जाते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल से वो समझते हैं C को सेंटर में आना है, यानी जो भी आपके पास हम सपोज करेंगे वो सेंटर में आना है, जबकि ऐसा नहीं है, हमने इसके अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग करनी है। क्लियर हो गया। तो अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी इधर कॉर्नर पे क्या होगा, एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी,
और सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ जो मीन्स की हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो कॉर्नर 2 वैल्यूज़ कौन सी हैं, 6 और C है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए। मीन्स वाली 2 वैल्यूज़ 12 और 12 है, 12 से मल्टीप्लाई हो गया। अब C हमने इधर ही रहने दिया, 6 को क्योंकि C के साथ मल्टीप्लाई हो, एंड वी शिफ्ट दिस 6 टू अदर साइड ऑफ इक्वलिटी की साइड पे जैसे ही 6 को शिफ्ट किया तो ये डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, जब वो दूसरी तरफ जाता है कोई भी नंबर तो वो डिवीजन में चेंज हो जाता है, डिवीजन उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो 6 डिनोमिनेटर में आ गया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 हो गया, 12 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया 24। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ C विच इज थर्ड प्रोपोर्शनल। तो आपके पास C क्या निकल आया, यानी 24 निकल आया। लास्ट में इधर क्या डिजिट होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल उसी तरीके से ही हमने करना है। 2 वैल्यूज़ A और B की गिवन है आपको, और आपने उसी रिलेशन के तहत A/B प्रोपोर्शनल B/C जो मैंने ऊपर रिलेशन ये लिखा है, इसी के अकॉर्डिंग आपने इसकी सेटिंग करनी है। तो उसी तरीके से लेट C बी द थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। A³ A की वैल्यू है, 3A² B की वैल्यू है, प्रोपोर्शनल का साइन फिर 3A² रिपीट होगा उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने ऊपर बताया, और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, C है, जो कि मैंने सपोज कर लिया। सेंटर 2 वैल्यूज़ हमेशा मीन्स होती हैं, कॉर्नर 2 वैल्यूज़ हमेशा एक्सट्रीम्स होते हैं। एक्सट्रीम्स के स्पेलिंग मोस्टली बच्चे गलत लिख लेते हैं। वो किस तरह लिखते हैं, EXTREAMS, तो वो गलत हो जाएगा बेटा। एक्सट्रीम्स की वैल्यूज़ हमेशा ये होंगी, एक्सट्रीम्स यानी हाई, कॉर्नर 2 वैल्यूज़ एक्सट्रीम्स है। तो अब आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है, A³ C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, सेंटर 2 वैल्यूज एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो A³ C से मल्टीप्लाई हो गया, और इधर 3A² मल्टीप्लाई विथ 3A² हो गया। C इधर ही रह गया, A³ इसके डिनोमिनेटर में चला गया, ये क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 3 ज़ा क्या हो गया 9, A की पावर 2 और A की पावर 2 दोनों की पावर मल्टीप्लाई की होने की बजाय ऐड हो जाएगी, पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। तो 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया, क्लियर हो गया। और डिनोमिनेटर में क्योंकि C से A³ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हमने इक्वलिटी की इस साइड पे शिफ्ट किया तो ये डिवाइड हो गया। अब देखें जी, A की पावर 3 है, जब हम इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, इस A की पावर 3 को जैसे ही मैं A की पावर 3 न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगी, डिनोमिनेटर से यानी नीचे से ऊपर लेके जाऊंगी, तो इसकी पावर में नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव साइन है। अगर इधर नेगेटिव साइन होता ऑलरेडी, मैं ऊपर लेके जाती तो वो खुद ब खुद साइन क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। अब क्योंकि पॉजिटिव साइन है, कोई साइन नजर नहीं आ रहा, तो पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। 9 A की पावर 4 है, तो A की पावर 3 को जैसे ही मैं ऊपर लेके गई तो ये क्या हो जाएगा, A की पावर -3 हो जाएगा। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। बहुत सारे बच्चे इसको एज इट इज A की पावर 3 ऊपर लेके चले जाते हैं। ऊपर लेके जाने का पर्पज यही है कि इसकी पावर का साइन चेंज होना, ठीक है। तो A की पावर -3 हो जाएगा। अभी इसके साथ अगर प्लस का साइन था, कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता। अब 9 एज इट इज आ गया। A की पावर A 2 टाइम्स है आपके पास, मैंने सिंगल टाइम लिख लिया, यानी बेस को सेम कर दिया, क्योंकि A बेस है, बेस को एक ही दफ़ा लिख लिया। 4 -3 पावर डिफरेंट थी तो मैंने कंबाइन करके लिख लिया। 4 में से 3 को माइनस किया तो क्या आ गया, A की पावर 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, जहाँ कुछ नहीं होता पावर 1 ही होती है। तो C का आंसर क्या निकल आया, 9A। इसी पैटर्न पे मैं इसका थर्ड पार्ट आप लोगों को बताती हूँ, वो भी इसी तरीके से ही सॉल्व होना है। थर्ड पार्ट इज A² - B² A - B। उसी तरीके से A² - B² A की वैल्यू है, A - B B की वैल्यू है, और जो वो रिलेशन मैंने ऊपर आप लोगों को बताया है उसी रिलेशन के तहत ही इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में मैंने अभी इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया। तो हम C सपोज कर लेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, लेट C बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो A² - B² A की वैल्यू आ गई, A - B B की वैल्यू आ गई रेशो के साथ। आपको पता है रिलेशन के तहत B की वैल्यू रिपीट होती है, तो प्रोपोर्शनल A - B B की वैल्यू रिपीट हो गई, और थर्ड प्रोपोर्शनल जो मैंने सपोज किया था C आ गया। सेंटर 2 वैल्यूज़ हमेशा मीन्स होती हैं, कॉर्नर 2 वैल्यूज़ हमेशा एक्सट्रीम्स होती हैं। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये देखिए, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। A² - B² C से मल्टीप्लाई हो गया, और A - B मल्टीप्लाई विद A - B। ये आपके पास 2 मीन वैल्यूज़ थे। इस फॉर्मूले को ओपन कर लिया, A² - B² फॉर्मूला ओपन हो गया, तो क्या होता है, A - B इंटू A + B। आपको पता है जब फॉर्मूला क्लोज होता है तो यही बनता है, A से मल्टीप्लाई होकर A² हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और B से मल्टीप्लाई होकर B² हो गया। यानी फार्मूले के अकॉर्डिंग। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन इसकी डिफरेंट है, जैसे मल्टीप्लाई फुल प्रॉपर होता है, A को इस दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -B को इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके कैंसिलेशन के बाद ये आंसर बचेगा। लेकिन मैंने डायरेक्ट फार्मूला आपको ओपन करके दिखा दिया है, A - B इंटू A + B A² - B² के बराबर होता है। 9th में भी पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में भी ये फार्मूला है, इसको मजीद मेरा नहीं ख्याल कि एलोबरेट करने की ज़रूरत है।
इस साइड पे हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब ये सी के साथ ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, मैंने इनको शिफ्ट किया इक्वलिटी की इस साइड पे, तो ये डिवाइड हो जाएंगी, डिनोमिनेटर में आ गई, ए माइनस बी से कैंसिल हो गया और आपके पास सी का फाइनल आंसर क्या निकल आया, ए माइनस बी बाई ए प्लस बी। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ सी। होप सो आपको ये एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के इजीली समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके फर्दर पार्ट्स कंप्लीट करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।